लेकिन ये तो बात मानते हैं ना आप निवान साहब कि उस ड्राफ्ट का जिक्र हो रहा है, कुछ 30-32 पन्नों के ड्राफ्ट का जिक्र हो रहा है जो कि विजय नायर से उपलब्ध हुए हैं, बातों का उनमें जिक्र है ना इन तमाम चीजों का, जिसमें कमीशन की बात हुई है, साउथ लॉबी का जिक्र हुआ है, तमाम डिटेल्स है ना। आप कुछ एक चीज को देखें, कुछ को नजरअंदाज कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और हर कोई चाहे सीबीआई, चाहे ईडी, चाहे कोर्ट, सब आंख पर पट्टी बांध करके तो काम नहीं कर रहे हैं सब। बिल्कुल नहीं, जवाब लीजिए। हाँ। कोर्ट ने मेंशन किया है, अगर आपने कोर्ट की जजमेंट डिटेल में पढ़ी हो, जो आई एम श्योर इन लोगों ने नहीं पढ़ी है जो चिल्ला रहे हैं, कोर्ट ने मेंशन किया है जो सीबीआई जो ईडी की इंक्वायरी है वो बायस्ड है। ये जज की टिप्पणी है, ईडी की इंक्वायरी इज लुकिंग लाइक अ बायस। तो ये कोर्ट में मेंशन्ड है। अभी एमएल शर्मा जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर बायस्ड होगा या कुछ कमी होगी तो कोर्ट जरूर मेंशन करेगा। कोर्ट ने एक बार नहीं, कोर्ट ने बार बार मेंशन किया। जब इंटरिम बेल का मामला था तब भी कोर्ट ने कहा कि हम एक राइट है उससे वंचित नहीं कर सकते, जैसा कि ईडी चाहती है। अगर कोर्ट ने टिप्पणी की है तो कोर्ट ने उसे बेल क्यों नहीं दे दी? एक्ट बनाया गया है जिसके तहत अगर किसी को बेल मिलती है तो वो दो कंडीशन में मिल सकती है। बेल क्यों नहीं दी ये तो बताओ भाई। अगर टिप्पणी की है, यहाँ बैठकर तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ बैठकर तुम कोर्ट के नाम का मिसयूज कर रहे हो। ऐसा लगे कि इस केस में दम नहीं है कि केस जो है वो फैब्रिकेटेड लग रहा है, तब बेल मिलती है। और सीएमएलए एक्ट में संजय सिंह को बेल मिला, अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्विटल। मुख्यमंत्री है, ये सारा का सारा केस जो है ये फैब्रिकेटेड केस है। ये साथ साथ चिल्ला इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई सामने आने नहीं देना चाहते हैं। मैथिल साहब ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैथिल जी प्लीज, ऐसे किसी को नहीं समझ में आएगा। आप समझिए और किसी का पक्ष रखना जरूरी है। आप काउंटर अपना रखिए ना, फिर उसके बाद आपका जब समय आएगा आप बोलिएगा, आप उस समय बोलिएगा। निवान जी 20 सेकंड में प्लीज अपनी बात खत्म कीजिएगा, फिर लोहिया जी, विजेंद्र शर्मा जी आपके पास आते, बोलिए। बिल्कुल मैडम, पीएमएलए एक्ट में बेल दो ही वजहों में मिल सकती है। नंबर 1, या तो ईडी बोले कि हम बेल अपोज नहीं करते हैं, या तो जज को ऐसा लगे कि ये केस में जो जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है वो उनके खिलाफ ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। तो संजय सिंह जी को और अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली। दूसरी बात कि मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही? मनीष सिसोदिया जी के केस में और सत्येंद्र जैन जी के केस में हर बार ईडी ये बोलती है कि हमें और समय चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि उन दोनों केसेस में आज तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया के मामले में ये दलील मान ली जाती है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के केस की बात होती है तो भी तो कोर्ट की तरफ से कहा जाता है ना साहब कि आपने इसमें चार्जशीट में देरी क्यों की, आपने गिरफ्तारी में देरी क्यों की, ये कहा जाता है ना। आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी दोनों बातों को समझिए, मेरी दोनों बातों को समझिए। मैंने इससे पहले इसी सिलेक्टिव अप्रोच की बात की ना कि आपको सूट करता है तो सब ठीक है, आपको सूट नहीं करता है तो फिर समस्या बाकियों में है। ये दिक्कत वाली बात है ना। विजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे, लोहिया जी फिर आपके पास। मैं सिलेक्टिव अप्रोच की बात कर रही हूँ सर। निवान जी आती हूँ। साल में ईडी के पास बोलिए विजय जी। विजय जी जल्दी, ठीक है विजय जी जल्दी से बोलिए। विजय जी बोलिए। तो सुनिए, देखिए मैं अपने मित्र विक्रम जी से पूछना चाहता हूँ, ये दोनों नामों में सवार नहीं हो सकते। इन्होंने कहा आज भी हम स्टैंड करते हैं करप्शन के खिलाफ, तो इसका मतलब जो इन्होंने कंप्लेंट दी थी वो सच्ची है। अब ईडी कार्रवाई करती है तो कहते हैं ईडी जो है दबाव में कार्रवाई करती है। तो विक्रम जी से मैं नम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि वो देखिए निवान जी प्लीज एक एक करके। लोहिया जी इसके बाद आप ही का काउंटर लूंगी सर, प्लीज रुकेगा। विजय जी जल्दी से बात पूरी करें। हाँ जी, अभी विक्रम जी ने बोला कि उपराज्यपाल ने स्वीकृति क्यों दी। आप सच्चाई जानिए, आपको मैं अपडेट कर देता हूं। उपराज्यपाल जी ने 7 बिंदु दिए थे ऐड करने के लिए, उन्होंने नहीं ऐड किए, उनको दरनिकार कर दिया। कैबिनेट के फैसला भी नहीं लिया। 7 बिंदु ऐड करने के लिए दिए विक्रम जी थे, सुनिए, ऐड नहीं हुए, लिखकर पॉलिसी क्यों नहीं होती गई? इस तरह से मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। पूर्णिमा जी देखिए, विजय भाई आप सुनिए, आप एक सम्मानित, अगर 7 बिंदु एलजी साहब ने लिख करके दिए थे और 7 बिंदु ऐड नहीं हुए, फिर भी लिखकर पॉलिसी पास हो गई। लोहिया जी प्लीज एक एक करके सर,
लोहिया जी नहीं, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, और आप मानेंगे कम से कम, मैं इतनी उम्मीद, मैं कम से कम इतनी उम्मीद रखती हूँ लोहिया जी प्लीज, क्योंकि ऐसे में क्या होता है सर, समझिए समय चला जाता है, फिर वाइंड अप का टाइम हो जाता है, बाकी मेहमान फिर रह जाते हैं। मैं हमेशा आपकी बात को मानता हूं। जी जी विजय जी तो जल्दी सुनिए, पूर्णिमा जी सुनिए, तो उपराज्यपाल जी ने 7 बिंदु इनको दिए थे। उसके बाद में कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, एक प्राइवेट जेट, इस जो लिकर लॉबी है वहां की, साउथ की लॉबी, उसको जहाज में लेने जाती है कि क्या जल्दी थी? अब मुझे बताइए, कैबिनेट का कोई फैसला नहीं होता है, तो इस तरह की बातें करते हैं। अब मैं निवान शर्मा जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए निवान जी, आपके सौरभ भारद्वाज शॉर्ट रखेंगे विजय जी, समय नहीं है इतना, प्लीज समझिए, शॉर्ट रखेंगे, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, जल्दी से क्विकली सर। शॉर्ट में उन्होंने टीवी के ऊपर बोला था कि जज जो है जमानत देना चाहती थी, लेकिन इन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा दी। तो आपके जज के साथ क्या रिलेशन थे? बताइए आप मुझे। ठीक है जरा टाइमर के साथ आएंगे आप, क्योंकि समय बहुत कम है। विक्रम लोहिया जी 30 सेकंड दे पाऊंगी आपको जवाब के लिए। नहीं विजय जी प्लीज रुकिए सर, प्लीज समझिए मेरी बात, टाइम नहीं है मेरे पास। लोहिया जी 30 सेकंड के टाइमर के साथ आपके पास आ रही हूँ, बोलिए। देखिए, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। भाई साहब ने कहा कि विक्रम जी एलजी साहब ने 7 बिंदु लिख करके दिए। 7 बिंदु दे नहीं, अगर वो पूरे नहीं हुए तो भी लिखकर पॉलिसी क्यों नहीं रोकी गई? एक बात, 150 से ज्यादा इनके पार्षद थे, 7 इनके सांसद थे और 8 इनके एमएलए थे, क्यों नहीं सड़कों पर आए? कांग्रेस ही सड़कों पर क्यों आई? इसका मतलब आपकी इंटरनली मिलीभगत थी। आपको क्या मिला उसमें? आज इस चैनल में बता के जाइएगा। एलजी साहब पॉलिसी पास करते हैं, आपके एमएलए, पार्षद, एमपी सड़कों पर नहीं आते, क्यों नहीं आते? ठीक है, क्या जनता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? ठीक है और बैठ करके यहाँ हमें झूठी कहानियां सुना रहे हैं आप। हाँ, संजीव कौशिक जी जल्दी से कमेंट 30 सेकंड। और ये सूर्य प्रकाश मैथिल साहब पर बैठ करके यहाँ मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है लोहिया जी प्लीज। मूर्खों को लोग मूर्खी समझ आते हैं। ठीक है ना, मैंने रोक दिया ना उनको, मूर्खों को मूर्खी समझ आते हैं। मैंने रोक दिया उनको, मैथिल साहब मैंने रोक दिया, बोलिएगा। पूर्णिमा, पूरा प्रोसेस जो दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे संदेह का घेरा है इसमें। और सरकार दोनों तरफ है, दोनों तरफ है मैं संदेह सिर्फ का ये कह रहा हूं कि यदि ईमानदारी से और साफगोई से यदि जांच हो रही हो, कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लोगों को जानकारी चाहिए, लोग जानना चाहते हैं कि वाकई इसकी सच्चाई है क्या। लेकिन जो तरीके हैं काम करने के सरकार के, वो निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है। ठीक है मैथिल साहब जल्दी से 30 सेकंड। देखिए पूर्णिमा जी बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि यदि जांच हो रही है तो वो अच्छी बात है। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना। आप देखिए जांच एजेंसियों की परेशानियों की भी आप समझिए कि इतने समझदार चोर हैं। देखिए आपके बीच में इतने समझदार चोर हैं ये लोग कि इन्होंने लगातार अपने मोबाइल फोन तोड़े, इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस को खत्म किया। उस चीज की जानकारी और जो इकट्ठा करने का जो टाइम है वो लग रहा है ना। और महत्वपूर्ण बात, आप अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, मैं तो कहीं भी नहीं था जी। भ्रष्टाचार किया तो सिसोदिया जी ने किया। एमएल शर्मा सर एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। क्या एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि केस बहुत लंबा चलता है और उस लंबे चलते केस में इन बातों को एक वैक्यूम मिलता है कि केस में कुछ है ही नहीं, सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है, या फिर ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है? नहीं, पॉलिटिकल वेंडेटा के बारे में तो मैंने पहले अपने आपको टिप्पणी दे चुका हूँ। लेकिन ये सही है कि ऐसे केसेस में तफ्तीश में टाइम लगता है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन अरेस्ट की टाइमिंग 2 साल बाद, इसके बारे में मैं बहुत क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है, और मुझे ये भी क्लियर नहीं है कि उससे क्या फ़ायदा होगा।